देखेंगे सभी ध्यान से, समानुपात, इसका मतलब होता है मेरे भाई समान धन अनुपात, समान धन अनुपात, यानी कि समान अनुपात हो। क्या हो जी? समान अनुपात, मतलब समान हो अनुपात। अब देखेंगे कैसे होता है समान अनुपात, कैसे पहचानेंगे जी मेरे भाई। देखो जैसे कि मैंने कहा, लिखेंगे सभी ध्यान से, 5 संबंध 10, ठीक है मेरे भाई। और समानुपात का जो चिन्ह होता है ना, वो 4 बिंदी होती है, ऐसे होता है देखो समानुपात, ठीक है जी। समानुपात का चिन्ह होता है मेरे भाई, ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं? समानुपात, ठीक है जी। 6 संबंध 12, 6 संबंध 12 यानी 12। देखो सभी मेरे भाई ध्यान से, ये क्या है जी? कह रहा है कि समानुपात आपको पता करना हो तो कैसे पता चलेगा कि समानुपात होता क्या है, कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, 5 संबंध 10, समानुपात का चिन्ह, फिर 6 संबंध 10, फिर क्या है जी? 12 यानी 12। देखो मेरे भाई, मध्य पद और बाह्य पद। देखो मध्य मतलब बीच का, तो बीच में है ना, इन दोनों के, इसे क्या बोलते हैं? मध्य पद। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मध्य। इसको क्या बोलते हैं जी? बाह्य मतलब बाहर वाला, ठीक है, बाहर का पद, बाहर पद, बाहरी पद लिख लो सीधे, ठीक है, बाहर का। इन दोनों का अगर आपस में गुणा करते हैं मेरे भाई ना, इन दोनों का अगर आपस में गुणा करते हैं, अगर दोनों सेम आता है, ठीक है, यानी कि दोनों एक जैसा आता है, तो क्या होता है जी? वो होता है समानुपात। देखो 10 छक्के 60, फिर देखें इसे, 12 पंजे 60। बोलेंगे सही मेरे भाई दोस्त, क्या आई बात समझ में? समानुपात का यही अर्थ होता है। देखो समान, दोनों तरह के सवालों का अनुपात क्या आया जी? 60 बराबर 60 ही आया ना। देखो 5 संबंध 10 और 6 संबंध 12, इसी को क्या बोलते हैं? समानुपात। ये होता है समान अनुपात, ठीक है जी। आगे बढ़िए, ठीक है, देखेंगे सभी ध्यान से मेरे भाई। अब इसी तरीके से हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि बताइएगा, 5 संबंध 25 अनुपात, इसे कहते हैं समानुपात, ठीक है जी। 6 संबंध 30, ठीक है जी। अब बताइए मेरे भाई, क्या ये समान अनुपात में है? बोलेंगे भैया हाँ जी, कैसे होगा? अब देखेंगे सभी ध्यान से, इसको हल करने का तरीका निकालते हैं। देखो हमने बताया ना, जहाँ पे ये देखिए क्या बोलते हैं? समानुपात, मतलब अनुपात, जहाँ देखिए अनुपात का चिन्ह का मतलब होता है बट्टे, तो 5/25। फिर देखो जहाँ पे 4 बिंदु दिए ना, तो समानुपात का चिन्ह वहां पे क्या लगाएंगे? बराबर। फिर क्या दिया है? 6/30 दिया है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसे क्या करते हैं जी? काट-पीट करते हैं। 5 × 9 5, 5 पंजे 25, 6 × 9 6, 6 पंजे 30। क्या है मेरे भाई? 1/5 बराबर 1/5। तो ये क्या है जी? समान अनुपात है। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? समानुपात, नहीं समानुपात है। इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? समानुपात है, ठीक है जी। आप लोग इसे कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको पहले देखेंगे ध्यान से, करके दिखाएंगे सभी। टाइप नंबर 1, टाइप 1, इसे कैसे करते हैं जी? देखो सही ध्यान से मेरे भाई, देखेंगे सही, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया है जी? 5 संबंध 11 दिया है, ठीक है। फिर ये दिया है समानुपात का चिन्ह, और 6 संबंध 11 दिया है। तो इसको कैसे हल करते हैं जी? अभी मैंने आपको तरीका बताया मेरे भाई, कि मैंने कहा कि जहां भी अनुपात का चिन्ह देखिए ऐसे लिखो, 5
बटे 11 लिख लो। और जहां भी समान अनुपात का चिन्ह देखिए उसके स्थान पे क्या लिखते हैं मेरे भाई, बराबर लिखते हैं। फिर 6 और संबंध के यहाँ पे बट्टे और x आ गया। ठीक है जी, आई बात समझ में? बहुत अच्छे। अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं, हमको x का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, मतलब क्रॉस मल्टीपल मतलब तिरछी तिरछा गुणा, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीपल का मतलब होता है तिरछी तिरछा गुणा। ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। 5 को x में गुणा करो। देखो 5 गुणे x बराबर 11 गुणे 6, 5x बराबर 11 छक्के 66। फिर x का मान मैं पूछूं मेरे भाई तो 66, 5 नीचे चला गया। x का मान क्या आ गया, बोलो सही मेरे भाई, x बराबर 66/5 आ गया। ठीक है जी, इसी तरीके से आप लोग इसको करते हैं। ठीक है जी, अगला देखिए मेरे भाई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आप लोग करके दिखाइएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा 55 संबंधी 11 समानुपात x संबंधी 2। ठीक है जी, इसको हल करके दिखाइए आप लोग। ठीक है जी मेरे भाई, करेंगे सभी ध्यान से, करो जल्दी से। जल्दी करेंगे सही मेरे भाई, करेंगे जल्दी से। देखते हैं कौन कौन करके दिखाता है मेरे को मेरे भाई। देखो मेरे भाई अब कैसे करते हैं, देखेंगे सभी ध्यान से। देखो ध्यान से कैसे करते हैं। 55 लिख लिया मैंने 55। ठीक है, संबंध का चिन्ह बट्टे 11, जहां पे समानुपात का चिन्ह देखिए वहां पे बराबर लगा लो। x दिख रहा, हाँ भैया x दिख रहा। फिर समानुपात मतलब अनुपात का चिन्ह तो नीचे 2 कर लो बस। देखो अभी तिरछी तिरछा गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है मेरे भाई, देखो 55 गुणे 2। ठीक है मेरे, 55 गुणे 2 बराबर, फिर क्या होगा जी 11 गुणे x। ठीक है मेरे भाई, 55 दूनी 110, 11x। ठीक है जी, अगर देखो इसे क्या जाएगा ही, हाँ भैया कट जाएगा। देखो काट दो, 11 एक करने में 11 और 11 एक करने में 11 यानी 10। तो यक्स का मान क्या आ गया मेरे भाई, 10 आ गया। आई बात समझ में, बोलेंगे सही मेरे दोस्त, बात आई समझ में? हाँ जी भैया आगे बात समझ। ठीक है जी, आगे चले। 20 रुपये है। ठीक है जी, तो एक कलम का मूल्य क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है ना मेरे भाई। तो देखो इसको लगाते हैं हम इसी तरीके से। इसको क्या बोलते हैं जी, समानुपात से ही लगता है। इससे बहुत ही कभी भी गलत नहीं होगा, आपका सवाल हमेशा सही ही होता है। ठीक है जी, देखो जैसे कि मैंने कहा 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य क्या है जी 20 रुपए। 5 कलम का मूल्य 20 रुपए है। तो बताइए सर 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है जी, ये रहा सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखना बहुत ही अच्छा सवाल मिलेगा आपको। देखो मैंने कहा 5 कलम का मूल्य 20 रुपए है जी मेरे भाई। फिर कह रहा है 10 कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है जी, पूछ रहा है 10 कलम का मूल्य क्या होगा। तो एक चीज लिखो मेरे भाई, देखो ध्यान से, एक और लिखो कलम की संख्या। एक और क्या लिखेंगे, कलम की संख्या। एक और क्या लिखेंगे मेरे भाई, कलम की संख्या। और एक तरफ क्या लिखेंगे, मूल्य रुपए में। ठीक है मेरे भाई, अब देखेंगे सर कलम की संख्या एक और लिखते हैं और मूल्य की संख्या एक और लिखते हैं मेरे भाई। देखो 5 कलम, मैंने कहा हाँ भैया 5 कलम लिख लिया। इसका मूल्य क्या दिया है जी 20 रुपया दिया है। ठीक है, अब जब दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं ना, देखो 10 कलम का मूल्य, इसके नीचे लिखो 10 कलम का मूल्य पूछा है। 10 कलम का मूल्य क्या होगा, नहीं पता तो इसको क्या मानेंगे मेरे भाई, x मानेंगे। ठीक है जी,
अब देखो इसे उतारने का तरीका ऐसे ही उतारेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अब बोलेंगे भैया हाँ जी कैसे, समझ में आया सबको? देखेंगे सभी कैसे होता है। देखो ध्यान से, मैंने कहा 5 10 है, 5/10, तो ऐसे करेंगे ना 5 संबंधे 10। ठीक है मेरे भाई, बीच में क्या लगाएंगे? अनुपात, समानुपात का चिन्ह। फिर क्या है? 20 संबंधे x। आई बात सही है सबको? बोलेंगे सही मेरे भाई ध्यान से। ठीक है जी, यहां तक आई बात समझ में? बोलो जी। अब देखेंगे सही ध्यान से क्या करना होता है। मैंने आपको बताया कि जहां संबंध का चिन्ह दिखे उसको क्या करो जी? बट्टे करो। देखो 5/10 बराबर, जहां ये दिखे तहां बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर 20 लिखो, फिर x लिखो मेरे भाई। ठीक है जी। अब क्या करना था जी? तिरछे तिरछा गुणा करना था मेरे भाई। कर दो इसमें, तो क्या आएगा? देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 5x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा? 20 गुणे 10 यानी कि 200। ठीक है जी। तो यक्स का मान क्या आएगा जी? यक्स बराबर 200/5। 5 नीचे आ गया। अब इसको काट देंगे, 4 पंजे 5 चौके 20, 50 0, यानी कि तो क्या पता चला मेरे भाई? 40 रुपए है। 10 कलमों का मूल्य कितना है जी? 40 रुपए है। ठीक है, ये होता है तरीका। आप लोग इसे उतार लीजिए, जल्दी कीजिए मेरे भाई। बोलेंगे सही आई बात समझ में? हाँ जी भाई आ गई। ठीक है जी, सबको आया? हाँ जी। अब इसी तरीके से हम लोग आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग करके दिखाइएगा। ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। ठीक है जी मेरे भाई, देखेंगे सही ध्यान से। मैंने कहा कि देखो ध्यान से, 6 कलमों का मूल्य 24 है, 24 रुपए है जी मेरे भाई। कह रहा है 10 कलमों का मूल्य बताइए। क्या ऐसा कोई बच्चा है जो बता सकता है जल्दी से? नहीं बता पाएगा। तो देखेंगे सभी ध्यान से, इसको करने का तरीका क्या होता है। ठीक है जी, बता सकता है कोई भी लड़का बता सकता है, लेकिन इसको करने का तरीका सीख लो फिर मजा आएगा। देखो हम इसको किस पे लगाएंगे मेरे भाई? समानुपात से लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी मेरे भाई? समानुपात से। कैसे देखेंगे सभी लोग? एक को लिखेंगे कलमों की संख्या, एक को क्या लिखेंगे मेरे भाई? कलम की संख्या। ठीक है जी। एक तरफ क्या लिखेंगे? रुपए पैसे। एक और क्या लिखेंगे मेरे भाई? रुपए यानी पैसे। तो कह रहा है 6 कलम, तो लिखो 6 कलम का मूल्य कितना दिया है जी? 24 रुपए दिया है। अब पूछ क्या रहा है? 10 कलम का मूल्य पूछ रहा है मेरे भाई, तो यानी कि x। इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, वैसे ही करेंगे इसको भी। ठीक है जी। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है देखेंगे सभी ध्यान से। 6 संबंधे नीचे के ऐसे उतारेंगे हम लोग। ठीक है जी, देखो ध्यान से कैसे उतारेंगे जी? ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है जी। पहले 6 संबंधे 10, फिर समानुपात का चिन्ह। ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे? 24 संबंधे x। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? अनुलोम समानुपात भी बोलते हैं। ठीक है जी। हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ अगर उतारते हैं किसी को, उसको क्या बोलते हैं जी? अनुलोम समानुपात बोलते हैं जी। ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे सभी ध्यान से, हमने बताया जहां भी तुमको क्या दिखे जी? रेशियो यानी अनुपात दिखे तो उसको क्या करते हैं जी? बट्टे में करते हैं। ठीक है जी। 6/10। और जहां भी ये देखिए क्या बोलते हैं इसको? बताओ सभी लोग। समानुपात बोलते हैं। जहां भी समानुपात दिखे वहां पे बराबर कर दो मेरे भाई, और फिर 24/x कर लो। ठीक है जी। हमने आपको बताया कि तिर्यक गुणा मल्टीपल, मतलब क्रॉस मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। ठीक है जी। अब देखेंगे सभी यहाँ पे ऐसे, देखिए सभी ध्यान से कि 6 का गुणा x में करेंगे तो 6 गुणे x, 6 गुणे x। फिर देखेंगे सही बराबर 10 गुणे 24। आई बात समझ में? ठीक है जी। अब देखो हम लोग लेफ्ट से राइट को काटना जानते हैं मेरे भाई। अगर बराबर किधर उधर हो तो लेफ्ट से राइट को काट सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। देखो 6 का नाम 6, 6 चौके 24, तो देखो x बराबर
क्या आएगा 10 चौक के 40 रुपए। यक्स का मान क्या आ गया मेरे भाई 40 रुपए। तो 10 कलम का मूल्य क्या आ गया मेरे भाई 40 रुपए। ठीक है जी। इसी तरीके से हम लोग आपको क्वेश्चन देंगे, आप करके दिखाइएगा मेरे को। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद भाई। ठीक है मेरे भाई, देखो ये था इसी टाइप का सभी क्वेश्चन आप लोग करके दिखा लाइएगा। ठीक है मेरे भाई, और कमेंट में सभी का उत्तर बताइएगा मेरे भाई। देखो सभी ध्यान से, कह रहा है 6 कलमों का मूल्य 30 रुपए है, तो 10 कलम का मूल्य बताइए। देखिए अनुलोम समानुपात पे ही लगेगा। ठीक है, 5 मजदूर की मजदूरी 1250 है, तो 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी लगेगी। ठीक है मेरे भाई, देखो एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ना छापती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसी प्रकार 2 गुणे 10 पे 3 पन्ना कितने समय में छापेगी, टाइम पूछ रहा है मेरे भाई। ठीक है जी, इसी को सभी आप लोग करके दिखाइएगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरह से आज समानुपात को समाप्त करते हैं। ठीक है जी, एक दिन में समानुपात खत्म। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद दोस्तों।